पौराणिक ग्रंथों में लंका का जिक्र जब भी होता है तो दो बातें दिमाग में जरूर आती हैं। पहले सोने की लंका और दूसरी लंका दहन। और पिछले 7 महीने में श्रीलंका जिन हालात से गुजर रहा है उसे देखकर दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि आखिर सोने की श्रीलंका का दहन करने वाला रावण कौन है। विरोध प्रदर्शन की आग में पिछली बार जब श्रीलंका जल रहा था तब गोटबाया के भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे का किला प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। तब महेंद्र राजपक्षे की लगभग पूरी किचन कैबिनेट को सत्ता छोड़नी पड़ी। तब भी गोटबाया राष्ट्रपति की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। अब दोबारा श्रीलंका में विरोध के शोले भड़क रहे हैं तो उसकी तपिश से गोटबाया की कुर्सी इतनी गर्म हो गई कि उन्हें राष्ट्रपति आवास छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी की आग में जलती श्रीलंका की जनता अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर गोटबाया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। श्रीलंका की जनता को सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि गोटबाया एंड फैमिली की सरकार में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई और फिर पाताल में समा गई। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं और मिल भी रही हैं तो कई गुना महंगी मिल रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है जिससे वो जरूरी चीजों का भी आयात नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा ईंधन की कमी है। पेट्रोल डीजल की इतनी कमी है कि उसकी राशनिंग करनी पड़ रही है और श्रीलंका की जनता इसके लिए राष्ट्रपति गोटबाया को जिम्मेदार मानती है, जिसकी जायज वजह भी है। गोटबाया के राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती की घोषणा की गई, जिसके कारण सरकार के बजट घाटे में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके बाद श्रीलंका में केमिकल खाद की इंपोर्ट पर बैन लगाकर ऑर्गेनिक खेती को अनिवार्य कर दिया, जिससे श्रीलंका का कृषि उत्पादन तेजी से घटा और रही सही कसर कोरोना महामारी ने निकाल दी, जिससे श्रीलंका का पर्यटन उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ। पर्यटन उद्योग का श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 80% हिस्सेदारी है। ये सारे फैसले राष्ट्रपति गोटबाया और उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री रहते हुए, जिन्होंने श्रीलंका को ऐसी स्थिति में लाकर पटक दिया है जिससे निकल पाना श्रीलंका के लिए आसान नहीं है। 2012 में लगभग 9% की विकास दर से बढ़ रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि उसके पास कर्ज का ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं है। श्रीलंका अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगभग $3.5 अरब की बेल आउट राशि चाह रहा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अब श्रीलंका को बचाने के लिए दूसरे देशों को आगे आना ही होगा। गोटबाया भाग चुके हैं, हो सकता है देश से भी भाग लेंगे और अब उनकी सत्ता में वापसी भी नामुमकिन ही लगती है। आज तक ब्यूरो।